मैं तो कहता हूँ सदर पाकिस्तान ने यहाँ से वोट लेने के बाद लियारी पूरा कराची के अंदर सबसे बड़ा इसका जो है ना पार्टिसिपेट एरिया है। अभी से नहीं, 1970 से भुट्टो साहब जब आया तो हम ही लोगों ने लब्बैक किया, हम लोगों ने जो है ना ये भुट्टो का नारा लगाया। लेकिन आज जो है ना जरदारी बेनजीर जाने के बाद, उसके बाद जरदारी ने आज तक यहाँ कराची में आने के बाद कभी भी यहाँ पर लियारी में जहमत नहीं किया। उन्होंने 9-0 गए लेकिन यहाँ पर कभी नहीं है और हम उनके फेवरेट है, हम यहाँ पर हर जगह पे जाते हैं। मेरे साथ मौजूद है, बताएं कभी देखा आपने? नहीं करते उसके वास्ते, नबील के रफीक के वास्ते क्या क्या नहीं किया, कुछ नहीं किया अपना आवाम के वास्ते, अपना लियारी के वास्ते कुछ भी नहीं किया। पहले सुने ठीक तरह से अम्मा नूरी ने क्या क्या नहीं किया, नाच किया, डांस किया उस लोग के वास्ते, कुछ भी नहीं बनाया हम लोग के वास्ते। ना हम लोग का बच्चों को नौकरी दिया, खाली खुद असम किया, बस शैतान लोग ने खाली खुद असम किया, कुछ भी नहीं हम लोग के वास्ते किया, खुद असम किया। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये पब्लिक का रिएक्शन है। ये वो पब्लिक है जो कि यहाँ पर मौजूद है और ये चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनको उनका हक मिले, उनका राइट मिले उस पार्टी के लिए, उस पार्टी के इलेक्टेड नुमाइंदों के लिए जिनके लिए इन्होंने अपना खून बहाया है। उनको अभी तक उस अंदाज से एंटरटेन नहीं किया जा रहा। जी क्या मिला मेरे बेटों को? उल्टा सजा मिला, जेल में गया मेरा बच्चा। हम वही जलील हो रहे थे, इधर भटकता है उधर भटकता है। कल तुम लोग को अपना माँ बहन का बस पेट भर जाता है, अपने बेटियों को डिजन वाला बनाता है, शो वाला बनाता है। जी हाँ बीबी, आपके कोई हक नहीं होता है। हम लोग जब आते तुम हम लोग को बेइज्जत करता है, क्यों? वोट का टाइम पे आता है पूजा करता है, वोट का टाइम में तुम आते हम लोग को पूजा करता है। फिर वोट का टाइम आ रहा है, फिर आएंगे? आएगा नहीं देगा, नहीं देंगे, जूते उधर को देगा, उधर जान को देगा, उधर जान को देगा। वो हमारे वास्ते मर रहे, वो हमारे वास्ते कर रहे। जैसे वो लोग तो हुकूमत है, वो लोग सरदार है, ये तो नहीं है, ये तो हमारे जैसे आम गरीब है। पहले वो कर रहे हैं हमारे वास्ते, हमारा जान के वास्ते कर रहे हैं, उज़ैर कर रहे हैं, उज़ैर भाई, उज़ैर भाई, उज़ैर के वास्ते कुर्बान, उज़ैर के वास्ते जान हम लोग पैदा है। नाज़रीन ये यहाँ की पब्लिक के कमेंट्स हैं, ये यहाँ की पब्लिक है। जाहिर है जब ग्रास रूट लेवल पे आकर कोई भी जो यहाँ का नुमाइंदा है वो अपने पब्लिक को रिप्रेजेंट करेगा, उनके मसाइल को हल करेगा, तो डेडिकेशन और तमाम तर कुर्बानियाँ उसी के लिए होंगी। जनाब आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, बल्कि तमाम मीडियाओं से भी रिक्वेस्ट है कि लियारी को जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, आप लोग आते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है कि लियारी का भी एक इज्जत है, लियारी का भी एक मकाम है, हमें वो मीडिया में मकाम मिल रहा है। जहाँ तक लियारी का ताल्लुक है, सिंध में जिस वक्त पीपल्स पार्टी का बुनियाद रखा गया मीर रसूल तालपुर के घर पे 1967 में, तो ये एजाज़ी लियारी को ही हासिल है और कलरी को हासिल है, लियारी के इलाके कलरी को, जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहला दफ्तर हमने कायम किया अहमद अली सुमरो के साथ। ये पहला दफ्तर ही था कराची का और आज तक लियारी वाले पीपल्स पार्टी से वाबस्ते हैं। पीपल्स पार्टी को लियारी ने बहुत कुछ दिया, लियारी के लोगों ने दिया, लेकिन अफसोस के पीपल्स पार्टी ने वो नहीं दिया जो हमें मिलना चाहिए। ये नबील, ये रफीक, हम इनको वोट नहीं देते हैं। ये कौन है? डॉक्टर, किसी उसमें नहीं आते साहब में। हम तो वोट सिर्फ पीपी को देते हैं, हम पीपल्स पार्टी को देते हैं। हम भुट्टो शहीद के पैरोकार हैं, हम अपनी बहन बेनज़ीर रानी के पैरोकार हैं, पीपल्स पार्टी के चाहने वाले हैं और मरते दम तक हमारे बच्चे भी जिस वक्त छोटे से बड़े होते हैं तो लफ्ज़ माँ के बाद जब उनसे पूछो तो वो भी कहते हैं जी भुट्टो। ये एजाज़ हमें हासिल है और आखिर दम तक जो है ना हम पीपल्स पार्टी को वोट देते रहेंगे। जहाँ तक मसाइल का ताल्लुक है, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, कोई भी हो, रोड हो, कोई भी चीज़ जो है ना इस दौर में थोड़ा बहुत कुछ किया गया। उस वक्त भी हमारे MP MN ने मेटर खैर और आज भी, लेकिन आज जो काम हो रहा है वो सरदार उज़ैर जान की मरहून मिन्नत है कि वो किसी को पैसा खाने के लिए छोड़ता नहीं है, कि लियारी के लिए काम चाहते हो। और ये आप रोड भी देख रहे हैं, ये स्ट्रीट लाइट भी देख रहे हैं, ये मॉडर्न स्कूल भी देख रहे हैं, ये हमारे गलियां भी बन रहे हैं। आपके ख्याल में उज़ैर जान ने ये किया है लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कुछ नहीं कर रहे? सही कर रहा हूँ, सही पूछ रहा हूँ, गलत पूछ रहा हूँ? एक और साहब है मेरे साथ। जी मैं नबील अहमद गबूल साहब से जो है नौकरियों के लिए बहुत दफ़ा गया हूँ, उन्होंने अब मुझे जो है ना इग्नोर किया नौकरियों के लिए। अब मैं जा रहा हूँ अफगानिस्तान, ये मैंने वीज़ा लगवा के अभी आया हूँ
ठीक है, वहाँ अगर मुझे इस जंग के हालत पे अफगानिस्तान पे नौकरी दिया जा रहा है, अगर मुझे कुछ हुआ या मैं मर गया तो उसका जिम्मेदार नबील अहमद गबूल साहब हैं और रफीक इंजीनियर है। नाम भी नाज़रीन, ये आप सुन सकते हैं कि ये एक साहब हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ के इलेक्टेड MNA MPA जो हैं उन्होंने किसी किस्म का काम नहीं किया। नबील अहमद गबूल साहब के पास उनके हल्के के एक नुमाइंदे, इनके हल्के के एक जो है वोटर ने जाके नौकरी मांगने की कोशिश की, नहीं मिली। अफगानिस्तान का पासपोर्ट है, वहां पर जॉब मिल गई है और कहना यह है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसकी तमाम तर जो जिम्मेदारी होगी वो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों पर होगी। लेकिन ये इतना मिसट्रस्ट क्यों है, ये जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार क्यों है यहाँ की पब्लिक? इंतहाई अफसोस का मुकाम है। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? वाले तो अक्सरियत उन खुद ज़हनी पसमंदगी का शिकार है। अगर वो ज़हनी पसमंदगी लियारी में नहीं होता, आज कुछ और तब्दीली आपको नजर आते हैं। कुछ हमारा भी कसूर है, उनकी जो हुक्मरान बैठे हुए हैं ना, उनकी खोताइयों के साथ कुछ कसूर हमारा भी है। आपको जैसा कि एक मिसाल देता हूँ, आप ये हमारे देख रहे कितनी खूबसूरत बनी हुई स्कूल है ये। ऐसे कई स्कूल बने हुए बड़े शानदार खूबसूरत, आप देखें तो आपको ऐसा घुमा होगा कि ये जैसे क्लेफ्टन और डिफेंस के स्कूल हैं। लेकिन आप अचानक आए सुबह टीचरों को देखें, एक स्कूल में आपको 4 टीचर भी नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो वो भी काबिल नहीं है। उसको मैनेज किसने करना है? किसने करना है? तो किसने करना है? गवर्नमेंट ने चलवाना है ना। गवर्नमेंट की तवज्जो हो ना तब ना। अभी तो कह रहा हूँ, यही तो पूछना चाह रहा हूँ। अब कोई तवज्जो यहाँ पर नहीं है, संजीदा इनके लियारी के मसाइल पर वो संजीदा नहीं है। उसमें पब्लिक का तो कसूर नहीं है ना। वो जानते हैं कि भी लियारी वाले में वोट देंगे, चाहे खुदा की कसम हो। अब उनके नुमाइंदे 10 साल तक भी नहीं है। हम मजबूर है, पता नहीं क्यों मजबूर है, बद्दुआएं हमको पता नहीं किस बात की, हम वोट इन्हीं को देंगे। पता नहीं हमें जादू किया गया है, क्या किया गया है। जी, ये बताइएगा कि क्या पीपल्स अमन कमेटी और सरदार उज़ैर जान बलोच की इस वक्त जो तमाम तर हमदर्दियां हैं वो डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के साथ कोई अलग जो है धड़ा बनाने जा रही हैं?